हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 80 क्वेश्चन जो DSSB ने पूछे हैं SST के शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है, जो 6 सितंबर को पेपर हुआ था। अब देखते हैं इसके लास्ट 20 क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए और बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे उनकी ज़रूर हेल्प होगी कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of part 1 the Indian constitution is correctly matched? Article 1 formation of new state, article 3 admission of established of new state। तो आर्टिकल 1 और 3 दोनों ही बिल्कुल गलत हैं, ठीक है, neither one nor 2। In the year 1959 the Royal Democratic Constitution of Nepal was drafted by King Mahendra, ठीक है, किंग महेंद्र इसका सही आंसर है। इन द ईयर 1959 द रॉयल डेमोक्रेटिक, और अभी इनका नया संविधान हाल फिलहाल में सबसे कब बनाया है, बिल्कुल नया 2014 में, ठीक है, कहाँ का, नेपाल का। इन इंडिया द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था पास, 1976 में। और ये किससे रिलेटेड है आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्टली रिगार्डिंग रनाक्री इन नेपाल? तो इसका बोथ 1 और 2 दोनों ही सही है। द राणा रूलर्स कोडिफाइड द नेपालीज लॉ थ्रो मुलुकी एन विच इन प्रिंसिपल अश्योर्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। द राणा रूलर्स abolished द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1920, ठीक है, तो इसके दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दिस प्रोविज़न इज स्टेड बाई विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21, ठीक है, यह आर्टिकल 21 में कहा गया है स्वतंत्र का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता है हर किसी को, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा है। अरेंज द गिवन की टर्म एज द अपीयर इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, RPQ, ठीक है। पहले सबसे पहले सोशलिस्ट लिखा गया है, फिर सेकुलर लिखा गया और फिर लिखा है डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट होता है समाजवादी, और फिर होता है तुम्हारा सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष, और क्यू डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश है भारत, ये संविधान में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? तो हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। और अभी वर्तमान में कौन से, CV रमना, 48वें नंबर के CV रमना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट regarding social democracy? Social democracy is based on a strong commitment to equality. Point number 2, social democracy support the idea of welfare state based on redistributions, ठीक है। तो both 1 and 2 both points are correct. Now come to the question number 9, which of the following statement is correct regarding the directive principle of state policy of Indian constitution? नीति निदेशक तत्व की बात कर रही है जो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक दिए हुए, 51A तक, ठीक है। इसमें लिखा है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इनको इन्फोर्स नहीं करा जा सकता। दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू मेक लॉज इन अ स्टेट, बिल्कुल सही बात है ये भी। आर्टिकल 51 स्टेट्स द लास्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये मैंने बताया था ना आर्टिकल 51 तक है, तो ऑल पॉइंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये नीति निदेशक तत्व क्यों लेके आती है सरकार? देश के कल्याण के लिए, टू वेलफेयर ऑफ द स्टेट, टू वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, इसलिए इनको लाया गया है नीति निदेशक तत्व। हमने कहाँ से इनको अडॉप्ट करा है, कहाँ से अपनाया इनको? आयरलैंड से। और डेमोक्रेटिक राइट को हमने कहाँ से लिया? डेमोक्रेटिक राइट को हमने लिया है आपके USA से। और हमने समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिए? वो लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से। और हमने आपात अनुबंध,
ठीक है, जो इमरजेंसी के टाइम पे जो चीज़ें अपनाई जाती है वो कहाँ से ली है, वो हमने लिए जर्मनी से। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या है, डिस्पोटिज्म। ठीक है, डेस्पोटिज्म इसका पॉइंट नहीं है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए 10-10 क्वेश्चन क्या आते हैं लास्ट में, जो होते हैं ना 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 10-10 में बढ़ जाते हैं। वो पहले 4 सेक्शन 20-20 के होते हैं एसएसटी के, फिर 10 एसटी के आते हैं, 10 एसएसटी के आते हैं, और फिर लास्ट में 10 आते हैं आपके टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। तो ये लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होंगे वहाँ से ले रहा हूँ मैं ये, ठीक है, टीचिंग पेडागोजी से। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेज वर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पे कितने लैंग्वेज थे हमारे उसमें, 8 भाग में 14 लैंग्वेज थे, और वर्तमान में 22 लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्ट एजुकेशन इज़ द एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज़ बेस्ड ऑन बोथ 1 and 2। ठीक है, इसमें क्या है, बोथ 1 and 2, द विजुअल tangible आर्ट, द परफॉर्मिंग आर्ट। लैक ऑफ द सेवरल बेसिक नेसेसिटी कैन क्रिएट्स डिस्ट्रप्शंस इन द क्लासरूम प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज बेसिक नेसेसिटीज़। 1, 2 and 3 तीनों के तीनों सही है। सिक्योर्ड सेफ एंड कॉग्निएबल इन्वायरमेंट, सफिशिएंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, गुड स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है कक्ष के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें नीदर 1 नोर 2, इन स्टेटमेंट को आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उदाहरण शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषता में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो पहला तथा दोनों ही इसके सही नहीं है। ठीक है, इनको आप पॉज करके देख लीजिएगा। द मेजर एबिलिटीज़ दैट अ टीचर असेस इन द लैंग्वेज असेसमेंट्स आर बोथ 1 and 2, रीडिंग विथ कॉम्प्रहेंशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की विशेषता बताता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों ही इसके बिल्कुल सही है। ठीक है, इन पॉइंट को आप पॉज करके देख लीजिएगा। पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ विच द फॉलोइंग, किस में व्यक्तित्व के साथ होता है व्यक्तित्व। द वे ऑफ यू वॉक, द वे यू एक्ट, किस तरह से आप अपने एक्ट करते हो, प्रतिक्रिया देते हो। ठीक है, द वे यू वॉक, किस तरह से आप चलते हो। तो ये दोनों ही आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रॉम द एंजल ऑफ एजुकेशन। रिसर्च सो चिल्ड्रन डू बेटर अकेडमिकली एंड सोशली इन इंक्लूसिव सेटिंग। ठीक है, ओनली फर्स्ट सही है इसमें। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट सही है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम DSSB TGT का फर्स्ट शिफ्ट का, जो क्वेश्चन नंबर 200 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स इन अ मैटर ऑफ गेनिंग एक्सेस टू पब्लिक रिजॉर्ट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 से संबंधित है ये। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे DSSB में। तो आप लोगों का एग्ज़ाम है फीमेल का अक्टूबर में, उसके लिए ऑल द बेस्ट। जम के मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, सिलेक्शन का जो लास्ट में 1 मिनट में कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन जो है वो बैठे बैठे नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें दिन रात एक करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा मटेरियल पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।